परमेश्वर के बारे में संसारिक लोगों का अवधारणा क्या है ना जी। तो इस पृथ्वी पे जहां हम रहते हैं, है ना, तो परमेश्वर के बारे में संसारिक लोगों का बहुत तरह का मान्यता है ना। तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं। तो कई लोग, है ना, कोई ईश्वर नहीं है। जी हाँ, नीचे का लाइन है ना जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, उस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं। कहता है कोई ईश्वर नहीं है ना। फिर सबसे नीचे का लाइन, या अनेक ईश्वर है। ये अवधारणा किसकी है? संसार के लोगों की यह अवधारणा है कि कई लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, यानी कोई परमेश्वर नहीं है ना। आप कई ऐसे लोगों के मुंह से सुने होंगे, जब आप ईश्वर के विषय में आप बातें करेंगे तो वो कहेंगे कि कोई ईश्वर, अरे कोई ईश्वर नहीं है ना, खाओ पियो मस्त रहो, कोई ईश्वर नहीं है। कई ऐसी बातें सुनने को मिलेगा। कई लोग कहेंगे कि अनेक ईश्वर है ना। अनेक ईश्वर मतलब कई ईश्वर, एक नहीं अनेक, है ना। तो इस तरह की अवधारणा है किसकी? जो संसार के लोग हैं, है ना। इसलिए ऊपर जो रेड कलर से लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में संसारिक लोगों का अवधारणा, मतलब संसारिक लोगों का मान्यता, या वो लोग ऐसा मानते हैं, या उन लोगों को ऐसा शुरुआत से ही सिखाया गया है ना, कि कोई ईश्वर नहीं है या अनेक ईश्वर हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर सच्चाई क्या है? इस बात को भी तो हम लोगों को समझना होगा। तो आइए हम लोग क्या सच्चाई है उन बातों को जानते हैं, और आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर दिख रहा होगा, आशा करते हैं। तो यहाँ लिखा है, आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है एक सच्चे परमेश्वर के बारे में, है ना। तो बाइबल सच्चे परमेश्वर के बारे में क्या कहता है? क्योंकि संसार के दृष्टि से देखा जाए, संसार के लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो लोग कहते हैं कि क्या है? अनेक ईश्वर हैं, या फिर कोई कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन बाइबल सच्चे परमेश्वर के बारे में क्या कहती है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है एक सच्चे परमेश्वर के बारे में, जो सबका मालिक है, जो सब कुछ को बनाया है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप ऐसे परमेश्वर को पहचानते हैं? क्या आप ऐसे परमेश्वर के बारे में कभी सुने हैं? अगर नहीं सुने तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि एक सच्चा परमेश्वर कौन है, कैसा होता है, और वो क्या है ना, वो क्या कर सकता है, उसका ताकत क्या है ना। आपको पूरा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, और इसके आने वाले वीडियो में भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। जी हाँ, इसे देखिए, लिखा है, आपको स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा, आशा करते हैं, और आवाज भी आपको बहुत क्लियर जा रहा होगा, है ना। तो लिखा है, पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है ना। और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति परेशान है ना, माथा पकड़ के पूरा अचंभित है ना। वो इसलिए अचंभित है क्योंकि अगर सच्चे परमेश्वर का ज्ञान है ना, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का, है ना, फोटो भी दर्शाया गया है। पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। जी हाँ, है ना। पूरी दुनिया में अगर सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ज्ञान रहा पूरी दुनिया को सच्चे परमेश्वर का, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो आइए कुछ बातों को और इसी से संबंधित समझते हैं कि क्या ऐसी घटना कभी हुआ है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले यशायाह 1:9 में कहता है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और गमोरा के समान ठहरते। है ना, ये आप योएल का है ना 2:23 को भी आप पढ़ सकते हैं बाद में। फिर रोमियो 9:29 जो कि नीचे भी रखा हुआ है, तो रोमियो 9:29 को भी पहले मैं पढ़ देता हूँ। कहता है, जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और गमोरा के सरीखे ठहरते। जी हाँ, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। लिखा, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, है ना, तो हम सदोम के समान हो जाते और गमोरा के समान ठहरते। सदोम और गमोरा के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, आगे मैं इन बातों को रखूंगा, है ना। तो सदोम और गमोरा पाप से भर गया था और वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे और उसके कारण सदोम और गमोरा नाश हो गया, है ना। तो और उसी बात को रोमियो का पुस्तक में भी उसी बात को कोट करके यशायाह की बातों को कोट करके कहता है ना, रोमियो 9:29 जो कि अभी मैंने पढ़वाया। तो इसलिए सच्चे परमेश्वर को जानना है, क्योंकि अगर उसका ज्ञान नहीं रहेगा, उसका समझ नहीं रहेगा, तो हम नाश की ओर चले जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, है ना। इसलिए लिखा है कि थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान, मतलब परमेश्वर ने कई लोगों को क्या किया, बचा के रखा है, तब आज हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं। लेकिन आज यह कितना दुख का बात है कि इस पृथ्वी पे हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर का, है ना। ये आकाश, ये पृथ्वी, अगर हम चल रहे हैं पृथ्वी पे तो ये पृथ्वी परमेश्वर का बनाया हुआ। अगर हम खा रहे हैं तो वो खाना परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर हम श्वास ले रहे हैं तो वो परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर हम कहते हैं कि हम ये कर लिए, वो परमेश्वर का सृष्टि है ये, और उसी को हम नहीं जानते। ये कितना दुख का बात है, सोचिए। और आज तो उसके विरोध में, है ना, उसी परमेश्वर के विरोध में कुछ चींटी से भी बदतर, जो इंसान का, जो परमेश्वर के सामने चींटी भी नहीं है हम लोग, है ना, और वो लोग ने परमेश्वर का विरोध करने के लिए खड़ा होते हैं या उठते हैं। सोचिए, अगर परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, मौका देता है ना, आपको सुधारने का, आपको बदलने का, आपको ठीक होने का। और इन बातों का हम क्या करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बातों को देखते हैं। जी हाँ, व्यवस्था विवरण 6:12 कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, है ना। क्या कहता है कि सावधान रहना। अब यहां पे सावधान रहने का बात क्यों कह रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसा हो सकता है कि आप बहक जाएं, आप दूसरी बातों में फंस जाएं, जो कि ऑलरेडी फंसा हुआ इंसान, है ना, इस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, है ना। तो इसलिए कहता सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। जितने लोग यहोवा को जानते हैं, जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहोवा को भूल गए? क्या आप परमेश्वर को भूल गए? और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो परमेश्वर के बारे में कभी नहीं जानते, कभी नहीं सुने, है ना, या फिर जो नए लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप इस परमेश्वर को भूले हुए हैं? अगर भूले हुए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस सच्चे परमेश्वर को जानिए कि ये परमेश्वर कौन है। आज गलत बातें, है ना, झूठ की बातें, है ना, ईटा बालू सीमेंट की बातें अगर रख लें तो तुरंत एक इंसान विश्वास कर लेता है ना, अंध भक्ति पे तुरंत विश्वास कर लेता है, अंधविश्वास तुरंत बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई सच्चे परमेश्वर के बारे में इतना अच्छा से बता रहा है, खुलासा दे रहा है ना, सिखा रहा है, उसको लोग सुनना नहीं चाहते।
बारीकी से एक एक बातों को रख रहा है, आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, तो ऐसी बातों को लोग सुनना नहीं चाहते। और पता है इसके पीछे कौन है? शैतान, है ना। वो नहीं चाहता कि आप इस सच्चे परमेश्वर को जाने। जिस दिन आप इस सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, आपके जिंदगी के अंधकार की बातें खत्म होने लगता है। इसलिए नहीं चाहता शैतान कि ऐसे सच्चे परमेश्वर के बारे में आप जाने, है ना। आपको पता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कितना दिन से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में आ गई, कुछ ऐसी काम या फिर कुछ ऐसी बातें, है ना, मेरे जीवन में कितनी सारी आ गई, जिसके कारण मैं इन बातों को, इस वीडियो को नहीं बना पा रहा था। लेकिन परमेश्वर का मदद और सहायता के कारण, परमेश्वर के दया के कारण आज मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूं, है ना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सच्चे परमेश्वर के बारे में हर एक इंसान उस परमेश्वर को जाने, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि इस परमेश्वर को हम जाने, है ना। तो ये शैतान की योजना है कि आप इस सच्चे परमेश्वर से दूर रहें, है ना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, है ना। क्या कहता है? सावधान, है ना। तो आप अगर इस परमेश्वर को जानते हैं तो आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। और अगर आप नहीं जानते तो भी आप सावधान रहे कि कहीं आपको ऐसे सच्चे परमेश्वर से कोई भटका तो नहीं रहा है। और आप नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से आप जाने, है ना। आइए नेक्स्ट वचन को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, फिलिपियो 3:8 में कहता, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, है ना। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चेला जो इस पुस्तक को लिखा है, कहता है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, है ना, पहचान की उत्तमता के कारण, है ना। वो क्या किया? परमेश्वर को पहचान गया। जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचान जाता है वो उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को जान जाता है उसका जीवन बदल जाता है ना। और कहता है कि उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं, है ना। सब बातों की हानि समझता हूं मतलब उसको सब बातें हानि लगता है, सब बातें उसको बेकार लगता है। कब? इस परमेश्वर के सामने, है ना। और कहता है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। सब वस्तुओं की क्या की? हानि उठाई। बाकी सब चीज में हानि चलो ठीक है, हमको मंजूर है, लेकिन इस परमेश्वर के मामले में हानि नहीं, है ना। इस परमेश्वर को हमको जानना, इस परमेश्वर को हमको पकड़ के रखना, ये जरूरी बात है ना। इसलिए आगे कहता है कि और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, है ना। संसार आज क्या है? लोग संसार के ही काम, संसार के ही वस्तुओं, संसार के ही भोग विलास में A to Z सब संसार के में ही पड़े हुए हैं, है ना। अगर संसार की बात करें तो संसार इसी में लिप्त है। अगर उनसे अगर हम जाके बात करें कि आइए हम लोग एक सच्चे परमेश्वर के बारे में 2 मिनट बैठ के बात करते, किसी के पास समय नहीं है, नहीं जानना चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता परमेश्वर को, है ना। और उलझ गया है संसार से, है ना। अपने रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान में ही उलझ के रह गया, फंस के रह गया, है ना। और इन वस्तुओं को देख सकते हैं आप, वस्तुओं के पीछे भाग रहा है एक इंसान। संसारिक इंसान क्या है? अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं है तो आप एक संसार के इंसान को पकड़िए, है ना, उसके पास जाइए और उससे पूछिए, उससे बातें कीजिए कि भैया आपसे हम कुछ देर बात करना चाहते हैं परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो सब कुछ को बनाया है ना। सबको यदि भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब करते हैं, लेकिन अगर उसके अगर वही अल्लाह, वही ईश्वर, वही भगवान के बारे में अगर बैठ के बात करने की बात आए तो नहीं है, किसी के पास समय नहीं है सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। उसी के नाम पे लड़ने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए तैयार हुए, उसके लिए उसके पास समय है। मार काट करने के लिए उसके पास पूरा का पूरा जीवन है, पूरा का पूरा समय है, लेकिन इस सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए उसके पास एक क्षण भी समय नहीं है। या फिर वो अपने मन को ऐसा कठोर कर लिया कि जानना नहीं चाहता है ना, वस्तुओं के पीछे भाग रहा है ना, है ना।
लेकिन जो जान जाता है वो क्या कहता है, सब वस्तुओं की हानि उठाई कहता है ना। सब वस्तुओं को हानि क्यों उठा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे सच्चे परमेश्वर को जान गया है जो इन सब बातों से ऊपर है। और क्या कहता है, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, मतलब कचरा समझता हूं, है ना। जब परमेश्वर की बात आता है वहां सब बातें नीचे हो जाता है ना। वो इसलिए नीचे हो जाता है कि परमेश्वर से अच्छा, परमेश्वर से भला, परमेश्वर से बड़ा और कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे, है ना। लेकिन एक शैतान है ना, जैसा कि आप अपने तस्वीर में यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि एक व्यक्ति, एक बाइबल है, अगर आप इसमें ध्यान लगाना स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसके अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं, तो शैतान नहीं चाहता है कि आप इधर घुसे, है ना। नहीं तो आप इसके बुद्धि ज्ञान समझ में ऊपर क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। जब इधर का बात में आप बढ़ने लगेंगे तो नीचे की बात आपको छूटते चला जाएगा, है ना। पाप की बात, गड़बड़ी की बातें छूटते चला जाएगा, आपको सच्चाई का पता चलते चले जाएगा, है ना। सच्चाई का आपको खुलासा होते चले जाएगा कि आखिर इस पृथ्वी का सच्चाई क्या है ना। परमेश्वर का सच्चाई क्या है, मानव जीवन का सच्चाई क्या है। एक दिन पैदा होते हैं, एक दिन मर जाते हैं, मृत्यु कहाँ से आया, ये सारी बातों का खुलासा होने लगता है जब एक इंसान परमेश्वर को जानता है ना। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तस्वीर के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति जब बाइबल में बढ़ने लगता है तो शैतान नहीं चाहता कि उसमें बढ़े, है ना। क्योंकि जब सच्चाई की बातें जान, कितने ऐसे लोगों की गवाही है ना, कि पहले वो परमेश्वर को नहीं जानते थे तो वो पाप में थे, गड़बड़ी में थे, लड़ाई में थे, झगड़ा में थे, है ना, गुनाह में थे, मार काट में थे, दंगा फसाद में थे। लेकिन जब वो इस सच्चे परमेश्वर को जान गए तो इन बातों से वो आज़ाद हो गए, है ना, छूटते चले गए, है ना। जैसे जैसे वचन में बढ़ते चले गए वैसे वैसे इन बातों से छूटते चले गए। और इसलिए तो यहाँ पे कह रहा है ना, कि सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। जिस दिन आप परमेश्वर की बातों को समझेंगे आपको बाकी हर बातें कूड़ा लगेगा। आपको इस पृथ्वी पे रहते हुए एक ऐसा जिंदगी लगेगा कि हम कहाँ आ गए, है ना, या फिर कहाँ जी रहे हैं। मतलब आपका टोटल जीव, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, है ना। जो परमेश्वर के बारे में एक व्यक्ति सचमुच अंतर आत्मा में, है ना, पवित्र आत्मा के माध्यम से जो जान जाता है, वो व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसके अंदर क्या होता है, और वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए आप इस सच्चे परमेश्वर को जाने, है ना। एक मनुष्य का जीवन कहाँ तक है, आप पैदा हुए, बड़ा हुए, है ना, सब कुछ किए, करते करते आगे बढ़े, एक दिन आपको बुढ़ापा आएगा, आप एक दिन खटिया में पड़े रहेंगे। उस समय आपको परमेश्वर का याद आएगा कि मेरा ऊपर वाला क्यों नहीं सब सुनता है, हे गॉड, हे गॉड चिल्लाते रहिएगा, हे ईश्वर, हे भगवान, है ना। लेकिन जब आपको भरी जवानी में, या फिर आप जिस भी अवस्था में है, जिस भी एज में है, जिस भी उम्र में है आप, अगर आप इस वक्त अगर परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते, तो फिर उस वक्त का क्या फायदा, है ना। अगर आज आप अपना जीवन को नहीं संवारना चाहते तो फिर आगे चल के तो आपको पछताना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए सच्चे परमेश्वर को जाने। हर एक पृथ्वी पे जितना भी मनुष्य पैदा हुआ, हर एक व्यक्ति को इस पृथ्वी से जाना है, यानी मरना है। और फिर मर के कहाँ जाना है, मरने के बाद क्या है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, इन सब बातों का आपको खुलासा, इन सब बातों को आपको जानकारी इसी परमेश्वर के वचन के माध्यम से मिलेगा।